नमस्कार साथियों। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर बनाम में सबका स्वागत है। हम कैलकुलेशन का चौथा पार्ट लेके आ रहे हैं। पूरा एपिसोड लेके आ रहे हैं 30 प्लस वीडियो का। यदि आपने टोटल 30 प्लस वीडियो देख लिए तो आपकी 90% कैलकुलेशन है जो कैलकुलेटर से फास्ट हो जाएगी। आप थंबनेल देख रहे हो, ठीक है। तो आज हम जितनी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उनका वर्गमूल निकालना सीखेंगे। पहला एग्जाम्पल है, जैसे √10 है। √10 का मान है क्या होगा। देखो, इस क्वेश्चन को हम डिटेल से करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कि मैं छोटा सा मान लेके बताता हूँ, √5 में 4 में कितना टाइम लग जाएगा। तो जैसे ये आ जाएगा √221, इनमें और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इनके लिए क्या करेंगे, एक अच्छा सा कंसेप्ट लेके आए और वीडियो को पूरा देखना भाई। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं है कि सिर्फ 5-7 मिनट की वीडियो में मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा। जो पूर्ण वर्ग नहीं हो इनका वर्गमूल हमें निकालेंगे। तो कैसे करेंगे बताओ। 10 को ऐसे लिखेंगे 9 + 1। एक संख्या वो होनी चाहिए जो पूर्ण वर्ग हो। 10 के नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 9। अब ध्यान दीजिए, 9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 3। और ये जो एक बच रहा है इनको ऊपर कर दो, ऊपर रख दिया करो, और नीचे इस 3 का डबल। वीडियो को पूरा समझना और नोट्स बनाते रहना भाई। आपको क्लास का टाइम बताता हूँ। सुबह 8 बजे क्लास अभी सरलीकरण स्टार्ट है, डेली क्लास स्टार्ट होती है। उसमें मैं मैथ का पूरा सिलेबस करवा रहा हूँ। इवनिंग में क्लास आती है शॉर्टकट की, उनके 30 प्लस वीडियो आएंगे। और अभी देखना, अभी आप चेक लेना, मैं कैलकुलेटर के बराबर स्पीड में और ये डाटा सोल्व करूंगा, यानी वर्गमूल निकालना कैलकुलेटर के बराबर टाइम में। नहीं, नॉर्मल बच्चा √5 का मान निकालता तो भी इनमें कितने सेकंड लगा देता है, 30 सेकंड। भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला। 30 सेकंड वाला काम आपको 1 सेकंड में करना पड़ेगा या लास्ट 2 सेकंड में करना पड़ेगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो ये 3 पॉइंट। अब 1/6 का मतलब क्या होता है बताओ। देखो, 9 का वर्गमूल 3, इस 1 को ऊपर रख दिया करो, नीचे इन 3 का डबल 6। 1/6 का मतलब कितना होता है, 0.16। ये याद होना चाहिए भाई आपको। तो ये 3.16। चलो भाग दे के बताता हूँ, बार बार में नहीं बताने वाला। एक तो बच्चों की तरह बता रहा हूँ। 1 में 6 का भाग जा नहीं रहा तो शून्य तो यहां रखोगे, दशमलव। 6 कम 6, शेष बच गया 4। अब शून्य उतार सकते हो, भाग एक बार गया था, 6 6 के 36, तो 0.16 आ जाएगा। या ऐसे ध्यान रखो। अब बताओ 1/6 का दो डाइट कैसे याद रखोगे। 1/6 का मान 0.16। जैसे 1/7 का बताओ। ये 2-3 चीजें ध्यान होनी चाहिए भाई आपको। 5-7 मान डाइट याद होने चाहिए। कैसे निकालो बता देता हूँ। 100 में 6 का मैक्सिमम कितनी बार जा रहा है, 16 बार। 16 6 के 96, मैक्सिमम 16 बार। देखो 17 6 के 102 ज्यादा हो जाएगा। 7 का भाग 2, मैक्सिमम कितनी बार जा रहा है, 12 7 84, 14 7 98, तो 0.14 हो जाएगा। और फ्रैक्शन भी बढ़ते हो आप प्रतिशत में। 1/7 की फ्रैक्शन होती है 14 सही 2/7, तो फिर याद रह जाएगा। 1/6 की फ्रैक्शन होती है 16 सही 2/3, तो याद रह जाएगा 0.16 हो जाएगा। तो इसी प्रकार 1/8 का बताओ। 1/8 का मान मैक्सिमम बार कितनी बार जा रहा है, 0.12, 12 8 96। अब कई सोचेंगे सर इनके बीच में ये क्या बताने लगे। अभी देखना, सेकंडों में आंसर आएगा। जो जिनके लिए आप कई 1-1 मिनट लगा रहे थे वो सिर्फ 1 या 2 सेकंड में होगा। एक वीडियो को पूरा देखा करो, 5-7 मिनट की क्लास आएगी, इनको पूरा देखा करो। इनको पहले तो समझोगे, फिर लास्ट में हम सब मिलके आंसर निकालेंगे भाई। अब बताओ, √17 है, 16 + 1, एक पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। 17 किन के नजदीक है, 16 के नजदीक है। अब बताओ 16 का वर्गमूल 4। अब एक बचा ये ऊपर और नीचे 4 का डबल, 4 का डबल 8। मैं उम्मीद करता हूं ये 1/8 का मान सबको ध्यान होगा कि 0.12 होता है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 4.12। कितना आसानी से आंसर आ रहा है, ठीक है। जैसे √18 ले लिया या √19 ले लिया। √19 क्या होता है बताओ, 16 + 3। अब साथ साथ बोलते जाओ, फ्री मत बैठे रहो भाई, हाँ या ना। बताओ 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4। ये जो मान है इनको ऊपर रख दो, ये ऊपर रख दो, और इस 4 का डबल। देखो ये 4 है ना, इनका डबल। बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। ये जो है इनका हमेशा डबल आएगा। तो ये आ जाएगा 4.3/8। 3/8 का मतलब क्या होता है, 3 में 8 का भाग दोगे, 1/8 होता है 0.12। तो 3/8 क्या होता है, 0.12 3 36, 3 6 लगभग होगा। 3 6 थोड़ा बढ़ के 3 7 आ जाएगा ये, है ना। या 3 6 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात बताता हूं मैं आपको,
कई बार आप कैलकुलेटर मैंने 4.12 निकाला, कई बार ऐसे दिखा देगा। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं भाई, इतना नजदीकी आंसर नहीं आता। एग्जाम में आंसर ऐसे आते हैं, मान लो 4.12 है तो 5.73 या 4.78, दूर दूर इतना नजदीकी आंसर नहीं आता है। 4.12 4.15 इतना नजदीकी आंसर नहीं आता। जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ना उनको तो पता है कि क्या चीज आ रही क्या नहीं आ रही, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जैसे आप बताओ 3.34 है, कई बार संख्या होती है तो 3 4 आगे भी संख्या होती है ऐसे, तो ये बढ़ के क्या हो जाता है बताओ 3 5। ये तो सबको ध्यान है, यहां से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो मैं आपको बताता हूं, इतनी शानदार मेथड है, बिना पेन पेंसिल चला करते हुए मत तो 1 सेकंड लगाता हूं इनके लिए, आपको मैं समझा रहा हूं तो टाइम लग जाएगा। जैसे 27 है, 25 + 2, 25 का वर्गमूल 5, और ऊपर 2/2 ऊपर है और 5 का डबल 2/10, 1/5, 1/5 का मतलब होता है 20, तो 5.20 बिना लिखे आ गया, बिना लिखे आ गया। अभी देखना कैसे आएगा, देखो 25 है, 27 है, 25 + 2, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, ये ऊपर रख दो और नीचे 5 का डबल। बताओ 2/10 होता है 1/5, 1/5 का मतलब 20 पैसा, 1/5 का मतलब होता है 0.20, तो बताओ कितना हो जाएगा 5.20। लेकिन ये ध्यान देना, जैसे √24 है, अब √24 कई क्या करते हैं 16 पूर्ण वर्ग है, 16 + 8, 16 + 8 नहीं, तो √24 किन के नजदीक है पूर्ण वर्ग वाली संख्या, बताओ √24 25 के नजदीक है, पड़ोसी काम में आएगा। फेसबुक के आप कितने फ्रेंड बना लो, क्लोज फ्रेंड है, डेली बात होती है, लेकिन जुकाम बुखार होगी आपको, मान लो कोई भी अर्जेंट काम हो गया, वहां कौन काम आएगा पड़ोसी। आप देखते हो कि सबसे ज्यादा काम में, चाहे पड़ोसी से बड़े रिलेशन नहीं है, लेकिन कई बार संकट की घड़ी आ जाए वहां पड़ोसी काम में आएगा, दूर 500 किलोमीटर दूर फेसबुक वाला दोस्त काम में नहीं आएगा। तो बताओ 24, बताओ 16 के नजदीक है पूर्ण वर्ग संख्या, 24 और 16 है, बताओ किन के नजदीक है 25 के नजदीक। तो क्या लिखोगे 25 - 1 का रूट, 25 का वर्गमूल 5, नीचे देखो आपको बताया था इनका डबल, इनका डबल 5 का डबल क्या होगा बताओ 10, 5 का डबल क्या होगा 10 होगा, तो यानी 1/10 का मतलब होता है 10 पैसा, सॉरी 5 - 0.10, तो ये कितना आ जाएगा 4.90। कई बार आपको कैलकुलेटर में ये दिखाएगा तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, इस बात का ध्यान रखोगे। और लेते हैं √38, बताओ मौखिक कर सकते हैं इनको, देखो 36 + 2 तो 6, ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा 2, नीचे 6 का डबल 12, 2/12, 1/6, 1/6 का मतलब 1.6। मैं आपको समझा रहा हूं तो समझाते समय थोड़ा गैप आ जाता है मुझे आने, जैसे मान लो 50 का रूट है, 50 का रूट 7.17 का डबल 14, 07, तो 7.07 दिखता है, यानी 2 सेकंड लगेगी, यदि प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आराम से हो जाएगा। अब देखो √38 क्या होता है बताओ 36 + 2, 36 का वर्गमूल 6, ऊपर 2, नीचे इनका डबल, इस 6 का डबल 12, 2/12 कितना होता है बताओ 2/12 1/6, 1/6 का मतलब कितना होता है 1/6, 1/6 का मतलब होता है 0.16, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 6.16। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ कई बच्चे क्या करते हैं √5 का मान ही निकालते, तो ऐसे निकालते आज भी है ना, 2023 में पेपर दे रहे हैं और उनकी मेथड है 2013 जैसे 2015 जैसे एग्जामों में, पहले बहुत कम मेरिट रहती थी भाई। अब देखो कई बच्चे ऐसे निकालते हैं 2 दूनी 4, बच्चे नहीं टीचर भी बहुत सारे बताते हैं ऐसे 1 0 2 2 4, ठीक है, यहाँ 1 2 2 शून्य उतारते हैं, सॉरी 2 शून्य उतारते हैं, तो भाग कितनी बार जा रहा है बताओ 2 बार जा रहा है मैक्सिमम, 84 16, ये हो जाएगा 44। मैं एक बार जनरल मेथड बता रहा हूँ भाई, 2 शून्य लिया यहाँ पर, मैक्सिमम भाग कितनी बार जा रहा है 3 बार, 4 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 9 4 3 12, 4 3 12 1 13, तो 2.23। अब बताओ इतना, ये तो छोटा सा √5 है, ये सोचो √122 होता तो, √147 होता तो कितना टाइम लगता। तो मेरे साथ बने रहिए, बहुत आसानी से बताने वाला हूं, लेकिन हम आपको अब ध्यान रखना, वार्निंग, क्या ध्यान रखना है कि √2 का √3 का मौखिक याद रखना है भाई, ये इनके लिए यदि आप विधि लगाओगे ना तो बर्बाद हो जाओगे। बताओ 3 4 मान याद होने चाहिए, इन छोटे मानों के लिए उपयोगी नहीं है। ये जो मेथड बता रहा हूं वो √8 से ऊपर के लिए उपयोगी है, इनको आपको याद ही रखना है।
अब बताओ √2 का एग्जाम में निकालने बैठ जाओगे तो कैसे काम चलेगा, सिलेक्शन के आसपास ही नहीं रहोगे। रूट इनका मान 1.414 याद ही रखना है, 1.732, इनका 2.24, इनका 2.44, ये याद ही रखना भाई। छोटे मान है ना, कई बच्चे तो √10 तक याद रखते हैं, मत ज्यादा काम नहीं करा रहा भाई, आपको ये 4 मान याद ही रखने हैं, इस विधि से नहीं निकालने, ये 4 मान याद ही रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ √53 है, अब मेरे साथ साथ बोलते जाओ। √53 को क्या लिखोगे, 50 प्लस 49 प्लस 4, 49 प्लस 4 निकालो, सब निकालो भाई। अब अभी बने रहना सिर्फ 2 मिनट, ठीक है। अभी आपने समझा है, आंसर भी निकालना है, निकालो आंसर दो। 7 4 नीचे इनका डबल 14, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 7.4 बटा 14 का मतलब क्या होता है बताओ, 2/7। 1/7 क्या होता है 0.14, तो 2/7 क्या हो जाएगा, इनका डबल हो जाएगा 2.8, तो 7.28 हो जाएगा। जैसे √65 देखो, 64 प्लस 1, 64 का वर्गमूल 8, देखो इनको ऊपर लेके जाओ, नीचे 8 का डबल, नीचे वाले इनका डबल, तो 8.1/16 का मतलब 16×6 = 96, कितना होता है बताओ 0.6। ये नहीं बता रहा भाई वो भाग दे के, मुझे उम्मीद है ये भाग देना सबको जानता है। 1/16 का मतलब कितना होता है बताओ 0.6, इतना तो कर लोगे। देखो ये मैंने एक बार बता दिया, अब यदि ये बताने लग जाऊंगा तो बताओ कैसे क्रैक पाओगे कंपटीशन। जैसे मैं √123 ले लिया, तो 121 प्लस 2 ये 11, इस 2 को ऊपर रखोगे, नीचे क्या रखोगे बताओ 11 का डबल 22, तो 11.2/22, 1/11, 1/11 क्या होता है 0.9, तो 11 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.9, ठीक है। आप बाकी एग्जाम्पल आप कैलकुलेटर लेके कर सकते हो। धन्यवाद।